हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू क्यों डरता है समस्याओं से? आगे बढ़ और अपनी मंजिल को हासिल कर ले। जी हाँ साथियों, समस्याओं से आपको नहीं घबराना है, कठिनाइयों से आपको नहीं डरना है, क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन सिंप्लीफिकेशन की शुरू कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन अपना टॉपिक चल रहा है। आज हमारी इसकी क्लास नंबर 13 होगी, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में अपन एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे थे। अपन जो पिछली क्लास कर रहे थे लाडलो, वो कर रहे थे अपन किसकी? एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की। और एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, और आज मैं उसके लिए उस सेशन की क्या लेके आया हूँ दोस्तों, आपके सामने प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। यानी कि मैं 8-10 क्वेश्चनों के साथ में जो पिछला मैंने आपको पढ़ाया एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में, उसकी अपन करने वाले हैं क्या? प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सिंप्लीफिकेशन जैसे पढ़ा था, मैंने आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे। उनकी जो कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई थी वो नोटबुक में आपके पास होनी चाहिए, और वो याद होनी चाहिए मेरे लाडलो। बात समझ में आ रही है? अगर वो याद होंगी तो आप आसानी से उन सवालों का जवाब दे पाओगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और मैं फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही विनती करूंगा मेरे लाडलो, कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। अगर आपने माँ बाप को कोई सपना दिखाया है और उनके सपने को अगर आपको पूरा करना है, तो कॉपी पेन लेके अवश्य बैठना लाडलो, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की अपन यहाँ करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करने वाले लाडलो? प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है? चलते हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ आपके सामने एक एक क्वेश्चन से। चलिएगा, स्लाइड शुरू करते हैं। पहली, 108 गुणा 108 माइनस में 92 गुणा 92। अब देखो, 108 गुणा 108 माइनस में 92 गुणा 92, क्या ये इस प्रकार का रूप बन रहा है? देखो, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से 1 मिनट में करने की कोशिश किया करो। नहीं बनता है तो समझा करो, और बन जाता है तो अपना आंसर मैच किया करो। क्लियर है? चलिए, क्या ये बन रहा है क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का रूप बन रहा है क्या? बिल्कुल सर जी। एक ही जगह 108 है तो 2 बार गुणा हो रहा है ए स्क्वायर, बी की जगह 92 है तो 2 बार गुणा हो रहा है, तो ए बी स्क्वायर हो गया 92 गुणा 92। अच्छा, इसको अपन कैसे लिखते थे? एक बार तो प्लस में लिखते थे, यानी कि इसको अपन लिखते थे ए प्लस बी, और इसको अपन लिख देते क्या? ए माइनस बी। इसको अपन क्या लिख देते? ए माइनस बी लिखते थे। अच्छा मेरे लाडलो, मुझे बताना, ए की जगह कितना है? 108, 108, और बी की जगह कितना है? 92। बी की जगह कितना है? 92 है। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास यहाँ है 108, और माइनस में क्या है मेरे लाडलो? 92। माइनस में क्या है? 92। क्लियर है? अच्छा, आप करने को तो 108 को 108 से गुणा कर लो, 92 को 92 से गुणा कर लो, फिर उसमें से घटा लो, आंसर वही आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ इस चीज़ से थोड़ा क्या है, अपने को आसान हो जाती है कैलकुलेशन। जैसे कि देखो यहाँ पर, अब मैं 108 को और 92 को जोड़ूंगा तो मुझे पता है कि ये कितना हो जाएगा? 200। ये गुणा होगा 108 में से, अगर मैं 92 को माइनस करूंगा तो मेरे लाडलो मुझे एक बात बताना, 8 और 8 ये कितना बनेगा? 16। तो यानी कि 16 दूनी कितना आ जाएगा ये हमारा? 32। तो ये लो आंसर आ गया। कितनी आसानी से अपन आंसर का प्रश्न का जवाब दे चुके हैं मेरे लाडलो। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर सूत्र करवाए थे, आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की जो अप्रोच बताई थी, वो अप्रोच आपको क्या रखनी है? यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो। 227 का स्क्वायर माइनस में 225 का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क और प्लस में क्या है? 242 है। यानी कि अब ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या? बोले कि सर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो एक बार प्लस में, एक बार किस में आएगा? ये माइनस में आएगा। अच्छा, तो एक बार प्लस में करेंगे इसको, तो मैं इसको क्या लिखूंगा मेरे लाडलो? 227। क्या लिखूंगा? 227, और प्लस में क्या होगा? 225। ध्यान से समझना, आसान है। 227 प्लस में 225। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है लाडलो, कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है? ये खुलता है। गुणा में 227,
देखो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप इन सवालों को मुख ज़बानी भी कर सकते हो। आराम से, आपको इस बात को समस्या नहीं आनी चाहिए। और बराबर में ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है, चलने दो। और प्लस में है मेरे लाडलो 242। मुझे बताना मेरे साथियों, यहाँ पर आप मुख ज़बानी कैसे करते? 227 और 225 को जोड़ता मैं तो 452 हो जाता मेरे पास। 452 और 2 को गुणा कर लेता मैं, और इसमें से इसको माइनस कर देता 242 को। यहाँ पर बन जाएगा मेरा कितना, ये 452। ये क्या बन जाएगा, 452। और इनटू में कितना हो जाएगा, ये 2। और बराबर में हमारा चल रहा है क्वेश्चन मार्क, और प्लस में चल रहा है 242। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो अच्छा, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 9। अब ये 904 है, ये 242 इधर आके क्या होगा, इसमें से माइनस होगा। तो 242 को इसमें से क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। और घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन मार्क का क्या आएगा, आंसर आएगा। 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 6 में से 4, सॉरी 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 8 बच गया, 8 में से 2 गया तो 6। घटाना तो आना ही चाहिए। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए कितनी आसानी से अपन इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको जो चीज़ें मैंने पिछली क्लास में, 2 क्लासों में मैंने आपको समझाई थी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेशन इसलिए लेके आया हूँ ताकि हमारी वो चीज़ें रिवीजन भी हो जाएगी और हमारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब देखो इस तरीके का सवाल, अब इस सवाल को देख करके घबरा जाते हैं कि सर इसमें क्या किया जाए। अब आप करने क्या बैठोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, फिर आपस में इन सभी को जोड़ोगे। अरे भाई नहीं करना। वैसे तो आप करने को तो कर सकते हो, अगर आपको स्क्वायर याद है तो 27 का स्क्वायर जैसे कि आपको पता होगा 729 होता है। समझ में आ रही है? 12 का कितना होता है, 144 होता है। और ये क्या होता है, 648 होता है। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हो यहाँ पर, तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर अप्रोच सिखा रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न कभी आता है तो उसकी अप्रोच क्या होती है। देखिए मेरे प्यारे लाडलो, क्या ये ए स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल सर जी बन रहा है ए स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बी स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल सर जी बन रहा है। अगर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जो ये अंदर बनेगा मेरे पास 648, प्लस में ये बनेगा 2ab। ये क्या बनेगा, प्लस में मेरा 2ab बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब 2ab कैसे होगा, अब इसको तोड़ेंगे अपन, तो 2 गुणा 27 गुणा 12 करेंगे। 2 गुणा 27 गुणा क्या करेंगे, 12 करो। देखो एक बार, 2 गुणा में 27 और गुणा में 12। अच्छा मुझे बताना, इकाई अंक क्या है वहाँ पर, 8 है। इकाई अंक क्या है हमारे पास, 8 है। ये बनेगा कितना, 12। अच्छा मुझे बताना, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो इसकी आप टेंशन नहीं करेगा, और इसी प्रकार से हमारे को संख्याएं सेट करके देता है। तो मेरे प्यारे लाडलो, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर है। तो आपको मैंने सिखा रखा है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। ये होता है सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर 27 प्लस में 12, और इसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। मेरे लड्डुओं, 27 और 12 कितना आ गया साथियों, 39। और 39 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको 2 डिजिट का वर्ग सिखाया था। वैसे वर्ग आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर, वैसे मैं सिखा देता हूँ आपको कि एक बार और बता देता हूँ कि 2 संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे सवाल का आंसर आप ऑप्शन से भी बहुत आसानी से जल्दी से दे सकते हो, वो बाद में सिखाऊंगा ये चीज़ें, लेकिन अभी फिलहाल आपको कंसेप्ट समझने हैं। अच्छा, दो संख्याओं का वर्ग के लिए मैंने बोला था इसका स्क्वायर कर दो। इकाई अंक का स्क्वायर 9 नाम 81 ओब्लिक, दोनों को गुणा करके डबल कर दो। 9 या 27, 27 दूना 54, और बचे हुए ढाई के अंक का क्या कर दो, स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है, 9। यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहाँ पर 8 और 4 12 का 2, यहाँ पर लिखूंगा 5, 9 और 5 कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, तो हासिल 1 यानी कि कितना बन जाएगा, ये 6, 9 और 6 और कितना आ गया, 15, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा, 1521। वैसे भी आप इसका सीधा सीधा याद रख सकते हो कि जो 39 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1521 होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है। अब देखो इसमें भी सेम वही है, आपको पता होगा ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, और ये बन जाएगा मेरा 2ab। अगर ये ए स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, ये मेरे पास क्या बन रहा है, बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये निश्चित है कि ये 2ab बनेगा ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। अगर ये 2ab बनेगा, ये सारा प्लस में है, तो अब सर ने अभी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे बताना मेरे लाडलों, 5.5 और प्लस में 4.5 को आप जोड़ते हो और इसका करते हो क्या, होल स्क्वायर। तो 4.5 और 5.5 बन गया 10, और 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100। ये हमारा आंसर आ गया।
क्लियर है। चलो, आसान है ये चीज़ें, लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो, कुछ क्वेश्चनों को खुद से करने की कोशिश करिएगा। चलिए लोड लाड लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फिर से सवाल क्या इतना आसान है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, यहाँ की बार -2ab बनेगा, ये ध्यान रखना। ये क्या बनेगा, -2ab, ये बन गया मेरा प्लस में क्या, बी स्क्वायर, और ये बन गया मेरा क्या, ए स्क्वायर। माइनस किस वाले में आता है सर जी, माइनस आता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है सर जी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब 11.2 माइनस में 6.2 का होल स्क्वायर। प्यारे लाडलों, यहाँ बच गया 5, और 5 का जो स्क्वायर होगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। कितने आसानी से अपन इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। ये तभी संभव है जब अपन ने ये चीज़ें अच्छी तरह से क्या कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं। चलिए लाडलों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि शायद रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में एनटीपीसी में, जो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, यहाँ पर देखो इसको, ये देखो ये क्या बन रहा है मेरा, इस तरह को इसको मान लेता हूँ मैं बी स्क्वायर, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी स्क्वायर। अगर वैसे आपको याद होगा, वैसे अगर आपको याद होगा तो 2209 जो होता है वो किसका स्क्वायर होगा, 43 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है, किसका स्क्वायर होगा, सॉरी 47 का, किसका स्क्वायर होगा, 47 का स्क्वायर होगा, 47 का। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं पकड़ पा रहे इस बात को, तो आप इस चीज़ को पकड़ो, इसको, इस वाली को पकड़ो, जो ये है 2, ये जो हमारे को दिया गया है 2 गुणा में 799, इस 2 गुणा में 799 में आप, मुझे पता है कि एक पद तो 17 मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक 17 मिलेगा मुझे, तो दूसरा मुझे इसमें भाग देकर प्राप्त कर लूँगा मैं। भाग दूंगा मैं इसमें 17 का, किसमें, 799 में। तो 17 का भाग अगर आप 799 में देते हो, तो मुझे पता है कि ये 17 चौके कितना आएगा, 68 आएगा। 17 चौके 68 आएगा, बच गया कितना यहाँ पर 11, और मुझे पता है कि 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119। यानी कि यहाँ पर आने वाला जो 2ab का मान होगा वो कितना होगा, 47 होगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस में जो ये मेरे पास ये ए स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर किसका बनेगा, 47 का स्क्वायर बनेगा। ये 47 का स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास हो गया किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पर माइनस में है 2 गुणा में 17 और गुणा में 47। क्लियर है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि ये क्विज समझ में आई होगी, कि अगर इस प्रकार का भी कोई पैटर्न बन के आ जाता है तो हम आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि इसका भाग अगर मैं 799 दूंगा, ये 799 कैसे बनेगा, ए और बी का गुणनफल ही तो है, जिसमें से बी मुझे पता है तो ए प्राप्त कर लूंगा यहाँ से। अब मुझे बताना ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी यानी कि 47 माइनस में 17, 47 माइनस 17 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर, यानी कि 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, सभी जानते हैं 900 होता है आंसर। ये लो, क्लियर है। एनी डाउट इसमें, नो डाउट सर जी, क्लियर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना मना है, डरना तो बिल्कुल भी आपको नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो अब यहाँ पर देखना, ये कितना शानदार सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बन गया मेरा क्या, ए स्क्वायर, ये बन गया प्लस में क्या, बी स्क्वायर, बराबर में क्वेश्चन मार्क को रहने दो, और गुणा में 25 है, इसको भी रहने दो, और प्लस में देखो ये क्या बन रहा है, क्या 2ab, ये क्या 2ab बन रहा है क्या, बिल्कुल ये भी 2ab इधर आ जाएगा। अगर 2ab इधर आके आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये 2ab प्लस का इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, -2ab, और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क चल रहा है, और प्लस में, सॉरी गुणा में 25 है, गुणा में क्या है हमारे पास 25 है, क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को मान चाहिए। अच्छा क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये 78 माइनस में 33, 78 माइनस में 33 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क, और गुणा में क्या है 25। ध्यान से समझना। अच्छा 78 माइनस 33 करूँगा तो 45 होगा, 45 और 45 कितनी बार गुणा होगा, 2 बार, तो 45 गुणा 45 हो गया ये, और बराबर में क्या है मेरे लाडलों, क्वेश्चन मार्क और गुणा में 25। मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अगर मैं इसको हल करूँगा, एक बार तो 5 से काटो इसको, 5 25, और 5 से काटा मैंने यहाँ पर, 5 नाम 45, फिर 5 एकम 5, और फिर 5 नाम 45, बोलो 9 नाम
परिणाम 81। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यानी कि क्वेश्चन मार्क मतलब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 81 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना आसान है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसको नोटबुक में आराम से उतार सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए मेरे प्यारे लाडलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये सवाल, क्या मैंने ऐसा करवाया था आपको? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अच्छा मुझे बताना मेरे लाडलों, क्या मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी क्या? ए माइनस में ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, क्या मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी क्या कि हाँ सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपने सिखाया था? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है लाडलों? ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है ये ए बी। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ए बी को अगर मैं इसके नीचे ले आऊँगा तो ये किसके मान के बराबर बचेगा? ए माइनस बी के बराबर बचेगा। क्या ये वाला रूप मुझे ऐसा ऐसा नहीं नज़र आ रहा है क्या कि ये इसको मैं इसके नीचे ले आऊँ और इसके बराबर बन जाएगा? ये क्लियर है? क्योंकि देखो यहाँ पर बन रहा है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये रहा, और बट्टा में क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अच्छा ए बी का पता कैसे लगाया मैंने? ए बी का पता इसलिए लगाया क्योंकि 156 है और 13 को अगर आप गुणा करते हो कितने से? 12 से, तो ये कितना आता है? 156 ही आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वाला जो तरीका है समझ लिया होगा कि इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो फॉर्मूला वो ये लग रहा है। कौन सा लग रहा है? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है मेरे लाडलो ए माइनस बी के बराबर होता है, यानी कि 13 माइनस में 12 इक्वल टू 1। आंसर क्या आएगा? 13 माइनस 12 बराबर में 1। इट इज करेक्ट आंसर। बताओ इसमें कोई समस्या आई क्या? कुछ भी समस्या नहीं है। ये समस्या क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अपन ने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ रखी है, अच्छी तरह से समझ रखा है, इसलिए दिक्कत नहीं आ रही अपने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये सवाल कितना शानदार क्वेश्चन है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से सुनो, 22 गुणा 22 प्लस में 22 गुणा 13 प्लस में 13 गुणा 13 बटा 22 गुणा 22 गुणा 22 माइनस 13 गुणा 13 गुणा 13। इसका अपने को निकालना है मान। इसका अपने को क्या निकालना है लाडलो? मान निकालना है। और इसका मान निकालने के लिए आपको पता ही होगा कि यहाँ किसका फॉर्मूला बनने वाला है। यहाँ पर हमारे पास किसका फॉर्मूला बनने वाला है? ध्यान से समझना मेरे लाडलों। मुझे एक बात बताना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ए स्क्वायर, हाँ सर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्लस में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या मेरे प्यारे लाडलों? ए बी, हाँ सर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ए बी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? प्लस में बी स्क्वायर। बोले कि सर हाँ इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में इसको क्या मैं ए क्यूब लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो। माइनस में इसको मैं बी क्यूब लिख दूँ क्या? हाँ लिख दो। अच्छा मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे लाडलों, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, तो आप तुरंत कह देते कि सर ये ए माइनस बी के बराबर है। आप तुरंत कह देते कि सर ये ए माइनस बी के बराबर है। लेकिन मुझे बताना जो ये वाला रूप है ये इसका उल्टा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? ये इसका उल्टा है तो मुझे इसका भी क्या कर दूंगा मैं? इसको भी मैं क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। उल्टा करने का मतलब 1 में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। तो बताना इसका जो मान बनेगा वो 1 क्या बनेगा? ए माइनस बी बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 ए माइनस बी का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो आंसर क्या बनेगा मेरे लाडलों? 1 में ए यानी कि 22 और माइनस में बी यानी कि 13
तो 22 में से अगर मैं 13 को माइनस करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये मेरे पास ऐसा ऐसा होता, अगर ये मेरे पास ऐसा ऐसा होता तो इसका आंसर a-b है, लेकिन ये इसका क्या है, उल्टा रूप है, तो मैंने इसका भी क्या कर दिया, यहाँ पर उल्टा रूप कर दिया, 1/22 माइनस 13 कर दिया, यानी कि 1/9 हमारा क्या आ गया आंसर। कितना आसान है, क्लियर है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, आप लोग कैसे इस प्रकार के सवाल का अपन आंसर देते हैं। अच्छा एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे 1 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना आता है 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो भी क्या आता है 1, अगर मैं 1 की पावर 100 कर दूं तब भी क्या आता है 1, अगर मैं 1 की पावर 1000 कर दूं तब भी क्या आता है 1 आता है। बताना ये 1 एक ऐसी संख्या है जिसकी घात चाहे कुछ भी करो ये हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ पर भी वही हमें कन्फ्यूज करने के लिए उसने एक बात दी है, यहाँ पर उसने हमें कन्फ्यूज करने के लिए ये चीज़ दिया है यहाँ पर कि इस 1 को यहाँ पर एक बार ही लिख दिया तो 1 की पावर 3 कर लो ना। 3 क्यों, सर आप कहोगे सर 3 ही क्यों कर रहे हो, 2 क्यों नहीं कर रहे, 4 क्यों नहीं कर रहे। अरे मेरे लाडलों यहाँ पर जो 10.3 है ये 10.3 कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। इसका मतलब ये जो बनेगा मेरा, ये बनेगा 1 की पावर 3 बनेगा। ये जो मेरा बनेगा ये क्या बनेगा, मेरा 1 की पावर 3 बनेगा, और प्लस में 1 का क्यूब यानी कि ये बनेगा मेरा क्या, b की पावर 3 बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है सर जी। अब नीचे देखना, नीचे देखना a स्क्वायर बना, नीचे क्या बन रहा है हमारा a स्क्वायर, क्योंकि 10.3 गुणा 10.3 है, और माइनस में ये क्या a भी नहीं बन रहा है क्या, ए बी का मतलब 10.3 और गुणा में बी 1 है, और 10.3 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो 10.3 ही रहेगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर कर दो यानी कि ये बी स्क्वायर। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या ऐसा ऐसा मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, बिल्कुल सर जी पढ़ा के आ चुके हो। इसका जो मान होगा वो होगा किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर। आराम से अब सवाल का आंसर दे चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है, a का मान 10.3 और प्लस में b का मान 1, यानी कि हमारा जो राइट आंसर विल बी 11.3, यानी कि 11.3 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया है अब तक का, जो मैंने आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करवाया है, तो उसके सारे एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को मैंने 2 क्लासों में कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन विद क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई, उसके बाद में मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के सवालों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें फिर भी अगर कुछ छूटा हुआ होगा, कुछ बचा होगा, तो सिंप्लीफिकेशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। अभी सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैंने पहली ही क्लास में आपको एक बात कही थी कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो एक तरह से एक मकान की जैसे नींव होती है ना, वैसे ही इस गणित की एक तरह से नींव है। अगर ये मजबूत कर ली तो समझ लेना फिर बाद में बनने वाली आगे की सारी चीज़ें हमारी बहुत आसानी से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए मेरे लाडलों, बात करेंगे आप अगले सेशन में। अच्छा मैंने आपको दो अंकों की संख्याओं के वर्ग करना मैंने सिखा दिया था। कैसे सिखाया था, जैसे मैंने लिखा है 44। अगर 44 का स्क्वायर निकालना आपको, तो 44 का स्क्वायर कैसे करेंगे, मुझे पता है कि इस 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ओब्लिक लगा दो, दोनों को गुणा कर दो, 4 चौक 16, 16 का डबल कर दो, 16 दूनी 32, और ओब्लिक में जो बचा हुआ है इसका भी क्या कर दो, वर्ग, शेष इसका दाएं अंक का। अच्छा लिखना कैसे है, ये 6, अब ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, 33 का 3, 33 का 3, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1936। क्लियर है, ये सिखाया था शायद मैंने आपको, हाँ कहीं ना कहीं एक क्लास में मैंने आपको ये दो अंकों की संख्याओं का वर्ग करना सिखा दिया था। जैसे एक और सिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने, यहाँ पर मान लीजिएगा कि मैंने लिख दिया यहाँ पर आपके सामने 64। क्या लिखा 64, 64 का मतलब 4 चौक कितना हो गया 16, इकाई के अंक का स्क्वायर, ओब्लिक में दोनों को गुणा कर दो, 4 चौक 24 और डबल कर दो, 24 दूना 48, और ओब्लिक में यहाँ पर आप करोगे तो 6 चंगा 36, ढाई के अंक का स्क्वायर, तो 6 लिखा, 1 इसमें जुड़ जाएगा 49, 48 49 का 9 प्यार 4 इसमें जुड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4096, ये कितना आ जाएगा 4096। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। जैसे मान लो मैं एक और लिखा आपके सामने, यहाँ पर कैसे लिखा, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ 93 लेते हैं। चलो सर जी 93 का निकाल के बताओ हमें, तो ले मेरे लाल 93 का ले तू, 3 का स्क्वायर करो 9, दोनों को गुणा कर, 9 तिया 27 दूना 54, यहाँ पर 9 का स्क्वायर बोल 81,
बोलो 9 की 9 यू क्यों आ गया, 4 उतरेगा, 4 का 4, 5 इसमें जुड़ जाएगा, 81 और 5 कितना आ गया, 8649 आंसर। क्लियर है। तो मैंने 2 अंकों के संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना सिखा दिया था, और भी अपन धीरे धीरे कैलकुलेशन को आसान करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये वाली भी मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि जैसे मान लो 1 1 1 111 गुणा 111 लिखा हुआ है, तो इसको लिखूंगा सीधा गुणा करके 1 2 3, फिर उतरना है यहाँ से 3 के बाद 2 और 1। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 गुणा 1 1 1 1 1 1। ध्यान रखना, पर ये तभी लगेगी जब इधर जितनी बार 1 है उधर भी इतनी बार भी 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ समान में 1 होना चाहिए। तो ये कितनी बार है, 6 बार। तो लिख दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर उतरो यहाँ से 5 4 3 2 1। कितना आसानी से आप इन चीज़ों का जवाब दे पा रहे हो। चलिए लाडलो, आज के सेशन को अपना यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, इसी सिंप्लीफिकेशन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। दोस्तों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है मेरे लाडलों। और ध्यान रखना, माँ बाप को अगर सपना दिखाया है तो उनके लिए आप चाहते हो कि हमारे माँ बाप गाँव में, गली में, मोहल्ले में अपना सर ऊँचा करके चलें, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए मेरे लाडलो आज पसीना बहा लो, आज मेहनत कर लो। क्लियर है। और मेहनत क्या कर लोगे, मेहनत कर लोगे तो मेरे लाडलो ज़िंदगी तुम्हारी ही बनेगी। माँ बाप को तो एक खुशी मिलेगी कि हाँ, हमारा बच्चा कहीं ना कहीं सेट हो गया है, वो कभी ज़िंदगी में दुख नहीं पाएगा। और माँ बाप को इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। हमेशा माँ बाप ये चाहता है कि हमारा जो बच्चा बच्ची है वो कभी दुख नहीं पाए अब उसकी ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, तो उनको कभी दुखी मत करना, उनका सम्मान करना, और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो क्लास को आपको करनी है क्या, लाइक, बिल्कुल ये तो बनता ही है। इसके साथ में इसी को आपको करनी है क्या, शेयर, ये भी बनता है। और आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस को आपको करना है सब्सक्राइब। मेरे लाडलों, अगले के एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे लाडलों, मेरे लड्डुओं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।